भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री नायब सैनी को दिया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 12 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नायब सैनी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लोगों की ये जिज्ञासा है कि आखिर में पिछले 56 दिनों में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया, उसमें बहुत कुछ तो उनका व्यक्तित्व लोगों के सामने आया, जिसका बीजेपी को चुनाव में एक बड़ा फ़ायदा मिला। लेकिन आखिर में वो किस तरह के हैं, किस तरह की उनकी शख्सियत है, व्यक्तित्व है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीएम प्रतिनिधि रहे मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र में कैलाश सैनी जी। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुख्यमंत्री का स्वभाव है, उनका जो कार्य कुशलता है, वो किस तरह की है, जिससे इतनी जल्दी उन्होंने हरियाणा के लोगों के दिलों में जगह बना ली, जिसका बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। कैलाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप 2019 से तकरीबन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का काम देख रहे हैं। पहले वो कुरुक्षेत्र के सांसद थे, तब उनका काम आप देखते थे सांसद प्रतिनिधि के तौर पे। जब वो सीएम बने तो सीएम प्रतिनिधि के तौर पे आप काम यहाँ पर कुरुक्षेत्र में देखा करते थे। किस तरह का उनका क्या खासियत मानते हैं आपकी, जिसकी वजह से उनकी जीत हुई है? दरअसल 2019 से जब माननीय नायब सिंह सैनी जी सांसद बने, तो उस वक्त उन्होंने मुझे यहाँ का कार्यालय प्रभारी, सांसद कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया था, और तब से फिर वो अध्यक्ष बने। उस टाइम भी कार्यालय प्रभारी, उसके बाद में मुख्यमंत्री बने, कुछ समय तक कार्यालय प्रभारी रहा। फिर बाद में करनाल का इलेक्शन जीतने के बाद में तो मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पे मैंने काम किया उनके साथ में। 2019 से लगातार हूँ। जहाँ तक शख्सियत की बात करें तो शख्सियत की बात ये है कि नेता में अगर जनता का जो जननायक जिसको बोलते हैं, जननायक में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो खूबियाँ उनमें हैं, और यही वजह है कि 2019 से लगातार मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आज की राजनीति में हम लोग बोलते हैं कि राजनीति में कोई अच्छी छवि का, साफ छवि का कोई इंसान होना चाहिए, लेकिन जब कोई ऐसा इंसान आ जाता है तो ये सौभाग्य होता है उन लोगों का उनके साथ में मिलके काम करने का। तो माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो मैंने जब उनकी साफ छवि, उनके सौम्य स्वभाव, उनकी वर्किंग शैली को देखा, तो मैं उनके साथ में परमानेंटली अटैच हो गया। और जहाँ तक कार्य शैली की उनकी बात करें तो जब वो सांसद थे, फिर अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद में मुख्यमंत्री बने, उनका जो स्वभाव तब था आज भी वैसा ही है। दरअसल लोगों में क्या होता है कि जब पावर आती है तो उस समय उनके स्वभाव में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। ये पहले एक ऐसे इंसान मैंने देखे हैं, हालांकि मेरे से करीब 11 साल छोटे हैं, तो इनके स्वभाव में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया। उसी तरह स्टाफ से जैसे पहले बात करते थे, आम जन से जैसे पहले बात करते थे, हमारे जो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनसे जैसे पहले बात करते थे, आज भी वैसे ही है। उसी तरह का स्वभाव है। हार्ड वर्किंग, आप लोगों ने देखा होगा पूरे कैंपेन में रात के 3 बजे पहले कभी सोए नहीं, सुबह 5:30 बजे फिर उठ जाना, 6 बजे से तो पब्लिक आनी शुरू हो जाती थी। इलेक्शन के समय में भी लोग आके यहाँ पे बैठते थे। क्या दिनचर्या होती थी चुनाव के समय में? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि मैं खुद जब यहाँ आता था तो मैं 2:30 बजे उनसे मिल कर गया, रात में मिल के गया हूँ। लेकिन कितना देर वो सोते ही, एक तरीके से कहा जाए वो सोते ही नहीं थे। बस अगर पूरे उसकी बात करें, कार्यालय में यहाँ कभी 12 और 1 के बीच में वो पहुँचते थे, तो उस समय यहाँ पे हमारे कुछ कार्यकर्ता बैठे होते थे, आम जन भी बैठे होते थे, कुछ समस्याएं लेके आते थे। करीब 1 घंटा उसके निपटान में लगता था। उसके बाद में हमारे मीडिया बंधु इंटरव्यू के लिए बैठे होते थे, 1 से 1.5 घंटा वो लेते थे। तो ये सारा सिस्टम करीब 2:30 बजे तक चलता था। 2:30 बजे के बाद फिर वो अपना रात में बैठ के खिचड़ी खाते थे, और कई बार तो हमारे पत्रकार बंधु भी उनके साथ में बैठ के 2:30 बजे 3 बजे खिचड़ी
खाते थे। ये रात का उनका था। उसके बाद में 3 बजे के करीब वो सोने जाते थे और 5:30 बजे के करीब वो फिर उठ जाते थे, क्योंकि 6 सवा 6 बजे पब्लिक आके फिर बैठ जाती थी। तो उनको तैयार हो के 6:30 बजे नाश्ता वगैरह हम लोग करा देते थे और 7 बजे के करीब वो फिर पब्लिक के बीच में आ जाते थे बाहर। ये तकरीबन दिनचर्या उनकी तब भी थी, आज भी है, अब भी ऐसी ही है। परसों यहाँ थे, वही सेम चीज़ उनकी वजह तो 2.5 से 3 घंटे। और यही हमारे स्टाफ की थी, सब हम लोग भी यही उसी में करीब 2 महीने हो गए हैं, उसी में चल रहे हैं। तो दूसरा अगर कहा जाए कि कुछ उनकी खास बातें हों, जैसे कि आपको लगता है कि जिसकी वजह से बीजेपी ने चुनाव जीता, बिल्कुल। तो वो क्या होगा? देखिए, अगर इसको मैं आप बड़े स्पेसिफिक 3 सेंटेंस में मैं कहूँ कि हमारी जो हमने इतनी अभूतपूर्व जो सफलता हासिल की है, इसमें एक तो नंबर 1 पे आता है उनका सौम्य स्वभाव और उनकी जो मिलनसार व्यक्तित्व है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आदमी को जब वो मिलते हैं तो वो उनका हो जाता है। एक तो ये मेन कारण रहा है जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के उनका सहयोग किया है। और दूसरा उनका जो मेन कारण है, उनकी अथक परिश्रम, मेहनत बहुत करते हैं। रात के 1:30 बजे भी जब यहाँ आएंगे, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस टाइम भी उनका चेहरा जो होता है ना, वो खिलता हुआ होता है। अदरवाइज़ तो कोई 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद में जब लौटता है तो पूरा चेहरा उतर जाता है, लेकिन उनके चेहरे पे थकान नहीं होती। एक दूसरा कारण ये है। तीसरा, जो 56 दिनों में उन्होंने किया है, जो जनता के लिए नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने शुरू की हैं, और जो हमारी पिछले 10 साल से जो योजनाएं चल रही थी उनको बड़े प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाना, उसमें जो काम किया है और लोगों का विश्वास हो गया, लोगों ने विश्वास कर लिया कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ ये आदमी उनके लिए कर सकता है। ये योजनाएं पहले भी थी, लेकिन उनको बड़े प्रभावी ढंग से उनको जन तक पहुंचाना, ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, नायब सिंह सैनी जी। ये भी लगा कि ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो आम जनता से आसानी से मिला जा सकता हाँ, है। वो मैंने बताया कि एकदम सौम्य स्वभाव और मिलनसार, जनता से मिल उनको आज भी वो पब्लिक को ये एहसास नहीं दिलाते कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो एक आदमी का हाथ पकड़ के जब बात करते हैं ना, तो प्राय भी अपना हो जाता है। ये बहुत बड़ा फायदे का है। तो जैसे आप तो कुरुक्षेत्र और आसपास के कई ज़िलों को यहाँ पर देखते हैं, जब जनता काम लेकर के आती है, क्योंकि बड़ा ये ज़रूरी होता है कि नेता जो है जनता को किस तरह ट्रीट करता है, काम को लेकर के किस तरह व्यवहार करता है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? माननीय नायब जी जब सांसद थे, उस समय भी 9 विधानसभाएं हमारे पास थी, जिसका कार्यभार मेरे ऊपर था। और जबकि पहले माननीय नायब जी मंत्री रहे थे, तो पूरे हरियाणा में लोग उनको जानते थे और उनके स्वभाव से जो वाकिफ़ थे, तो वो समस्याएं लेके यहाँ पर आते थे, उनके पास आते थे। तो तब भी पूरे हरियाणा के लोग यहाँ आते थे। जो प्लस पॉइंट उनमें मैंने देखा और मैंने भी उसको अपने स्वभाव में डालने की कोशिश की है, वो है कि चाहे आपके पास में 200 आदमी आ जाएं या 2 आदमी आए, उनकी समस्याओं को लेके जितना अपने से हो सके उसका समाधान करें। समाधान अपने से नहीं निकलता तो माननीय नायब जी के सामने मैं उनको खड़ा करता था, और माननीय नायब जी उस टाइम जब सांसद थे, अगर उनके लेवल का काम है तो वो करते थे। अगर उनको लगता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, खट्टर साहब से बात करनी है, या कोई सेंटर का काम है, केंद्र का काम है और वहाँ किसी मंत्री से बात करनी है, तो वहाँ पर बात करते थे। तो ये उनके स्वभाव की एक कार्यशैली रही है और आज भी वही है। धन्यवाद कैलाश जी। तो आपने देखा कि किस तरह से कैलाश जी ने मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के बारे में बताया, और उससे साफ ये नज़र आता है कि वो कौन से कारण है जिससे जनता प्रभावित हुई और बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट दिया, जिससे तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बन रही है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।